हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। और इस वाले क्वेश्चन में 10th में जो है आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में इन दोनों मैट्रिक्स को लिखना है। तो फर्स्ट वाला है, तो उसमें जो है मैट्रिक्स, इसमें आपको जो है ए मान लिया इस मैट्रिक्स को, जिसकी फर्स्ट रो 3, 5 और सेकेंड रो 1, -1 है। तो इसके लिए पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए जैसा आपको पता है कि रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में बदल देते हैं। इस तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दिया। अब हमारे को क्या करना है कि इसका 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज लेना है, यानी कि ए प्लस ए के ट्रांसपोज का हाफ लेना है और इनके डिफरेंस का भी हाफ लेना है और उनको ऐड कर देंगे तो ये ए के इक्वल आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर हम इन ब्रैकेट्स को खोलते हैं तो ट्रांसपोज वाले कट जाएंगे, तो हाफ ए प्लस हाफ ए मिलके ए के इक्वल हो जाते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसको हम P मान लेंगे और सेकंड वाले पार्ट को जो है हम Q मान लेते हैं। तो जो P है ये जो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है और जो सेकंड वाला पार्ट जो है Q, वो जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। तो सबसे पहले जो है हमने इनको जैसे नाम दे दिया P और Q। अब जो है हम इनको दोनों को P और Q को फाइंड करेंगे और फिर चेक भी करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं कि नहीं है। तो इसमें जैसे आपको पहले वह P निकालना है तो वो ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ निकालना है। तो हाफ को बाहर लिख देंगे और अंदर जो है ब्रैकेट के दोनों जो है मैट्रिक्स 2/2 के जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उनको हम यहाँ पे लिख देते हैं और फिर इनका सम ले लेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ए लिखा था पहले, अब ए ट्रांसपोज लिख रहे हैं और इनको जो है अब हम ब्रैकेट में जो बंद करके अब इनका जो है सम करते हैं अंदर ब्रैकेट के, तो मैट्रिक्स आएगा। ये पहले हमने कॉलम लिख दिया फर्स्ट वाले का, अब फर्स्ट वाला कॉलम ही सेकंड वाले का इसमें ऐड कर दिया और फिर जो है इसमें फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लिख के और उसमें सेकंड वाले का भी सेकंड जो है वो ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जो है आपके पास इसका सम आ जाएगा। तो ये जो है सम निकाल लेने के बाद आपके पास जो है P की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया 1/2, ये इधर होगा 6 और ये 5 + 1 6, 1 + 5 भी 6 हो गया, -1 के 2 हो गए। अब क्योंकि बाहर 1/2 है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सब सारे में जो एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। तो ये 3 3 और 3 -1 जो है ये हमारी मैट्रिक्स आ गई, जो P मैट्रिक्स की वैल्यू ये है। अब हमें देखना है कि ये जो है सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक देखने के लिए हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास जो ट्रांसपोज आया आप देख रहे हैं ये P के ही इक्वल है। तो इसका मतलब जो है P जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो P को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर दिया। तो अब जो है हम इसको जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में देखते हैं कि ये स्क्यू है कि नहीं है। तो उसके लिए Q जो है उसको चेक करेंगे। पहले Q को फाइंड करते हैं। तो उसके लिए जो है A और A के ट्रांसपोज का डिफरेंस का हाफ जो हमने लेना है। तो पहले हाफ को बाहर लिख दिया और अंदर ब्रैकेट के A मैट्रिक्स लिखा और फिर जो है माइनस का साइन लगा के A का ट्रांसपोज यहाँ पे लिख दिया। अब इनका डिफरेंस निकालने के लिए हम फर्स्ट कॉलम, पहले के फर्स्ट कॉलम में से दूसरे का फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब सिर्फ साइन बदल के लिख देना भर है और दूसरे वाले कॉलम को फर्स्ट वाले के में से दूसरे वाला सेकंड वाले का दूसरा कॉलम सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि उनके साइन बदल के लिख देना है। तो 1 प्लस वाला माइनस का हो गया और माइनस वाला 1 जो है प्लस का 1 बन गया। अब इनको सॉल्व करते हैं तो 3 - 3 जो है 0 हो जाता है और 5 - 1 जो है वो 4 हो गया। 1 - 5 माइनस के 4 हो गए और -1 प्लस के 1 0 हो गए। अब 1/2 से इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 0 2 और इधर हुआ माइनस के 2 और ये हो गया 0। तो ये हमारे पास जो है Q आ गया। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो Q का ट्रांसपोज निकालते हैं
तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल देते हैं और सेकंड वाली रो को सेकंड कॉलम में बदल देते हैं। अब इसमें से अगर माइनस को बाहर निकालते हैं तो ये जो 0 और यहाँ 2 हो गया फर्स्ट रो, और सेकंड रो -2 0 हो जाएगा, जो कि हम देख रहे हैं कि Q के इक्वल है। तो ये जो है Q का ट्रांसपोज -Q के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है आ गया। तो हमने P को सिमेट्रिक प्रूव किया, Q को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव किया। इसका मतलब जो है हमने जो मैट्रिक्स A मानी थी वो जो है P + Q की फॉर्म में थी। तो P जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो P की वैल्यू जो है हम यहाँ पे लिख देंगे और Q की वैल्यू फिर लिख देंगे। तो ये दोनों के सम की फॉर्म में आ जाएगा। अपना आंसर चेक करने के लिए एक बार इनको दोनों को ऐड करके आप रफली देख सकते हैं कि आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं की है। तो आप देखेंगे जैसे 3 + 0 3 ही आएगा, 3 + 2 5 हो गया, और इसी तरह से 3 - 2 जो है प्लस का 1 हो गया, और -1 और 0 जो है माइनस का 1 हो जाते हैं। तो ये जो है आपका A के इक्वल आ गया। इसका मतलब आपने कोई गलती नहीं किया। आप इसको बिना करे भी जो है अगर अपना आंसर चेक करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं, डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए सिमेट्रिक लिखने के लिए आपको क्या करना है और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करना है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, डायगोनल को तो आप एज इट इज़ ही लिख देंगे, यानी कि 3 - 1। अब क्या करना है, इधर जो है स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल 0 हो जाएगा। अब जो इसके बचे हुए दो हैं तो इनको क्या करना है, दोनों को ऐड कर दिया। 5 + 1 6 हो गया, उसका हाफ कर दिया 3 आ गया, इधर भी 3 आ जाएगा। तो सिमेट्रिक में तो इस तरह से होगा। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करना है, ऊपर जो है 5 में से 1 को माइनस करना है, तो 4 आ गया, उसका हाफ करेंगे तो हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा। और नीचे 1 में से 5 को माइनस करेंगे तो -4, उसका हाफ करेंगे तो -2। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके पास शॉर्टकट तरीका आ गया कि किस तरह से डायरेक्ट इनको निकाला जा सकता है। अब हम एक 3/3 वाले को करेंगे और आप जो है इसको B मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं डिफरेंस करने के लिए फर्स्ट और सेकंड में। तो इसका B का ट्रांसपोज जो है हम निकालते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, इसी तरह से सेकंड रो को जो है हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में बदल देंगे, और थर्ड वाली रो जो है ऑब्वियसली अपने आप ही जो है थर्ड कॉलम में चली जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब हमारे को जो है पहले इनके सम का हाफ लेना है और डिफरेंस का हाफ लेना है। तो हम जो है इसको पहले हमने A के लिए माना, तो वही फार्मूला जो है यहाँ पे B के लिए होगा। तो B जो है वो हाफ ऑफ सम ऑफ B एंड ट्रांसपोज ऑफ B, और साथ ही सम का साइन लगा के, प्लस का साइन लगा के इनका डिफरेंस भी यहाँ पे लिख देंगे। तो अब इसको जो है B + B ट्रांसपोज का हाफ है उसको P मान लेंगे, और B और B के ट्रांसपोज का जो डिफरेंस है उसके आपको Q मान लेते हैं। तो इनको यहाँ पे लिख देंगे और फिर जो है P और Q की वैल्यू निकाल देंगे। आप चाहें तो P और Q की जगह कोई और लेटर भी यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पर जो है आपने P जो है उसको 1/2 जो है टाइम्स है B + B ट्रांसपोज का, और Q जो है 1/2 टाइम्स है B - B ट्रांसपोज का। तो पहले हम जो है P को फाइंड करते हैं। तो P जो है जैसा हमारे पास लिखा हुआ है उसके हिसाब से जो है हम 1/2 को लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर जो है मैट्रिक्स दोनों लिख देंगे, B भी और B का ट्रांसपोज भी, और प्लस के साइन के साथ। तो पहले जो है हम ये वाला B मैट्रिक्स जो गिवन है उसको लिख देते हैं, और जो है लिखते टाइम ध्यान रखना है कि कोई उतारने में गलती नहीं होनी चाहिए, साइन वगैरह प्रॉपरली आप उतारेंगे तो इसको जो है आप बिल्कुल सही करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो पहले अब यहाँ पे B का ट्रांसपोज जो है हमने लिख दिया, और फिर जो है मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको यूज़ करते हुए हम जो है इनका जो है सम ले लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 6 + 6 जो है 12 हो गया, और -2 - 2 4 माइनस के 4 हो गए, और 2 2 4 हो गए, प्लस के 4 हुए। और इसी तरह से सेकंड वाली रो में -2 - 2 माइनस के 4 हो गए, 3 + 3 6 हो गए, और जो -1 - 1 माइनस के 2 हो गए। तो थर्ड रो में 2 + 2 जो है 4 हो गए, और -1 - 1 माइनस के 2 हो गए, और 3 + 3 6 हो गए। अब इसको हाफ से जो है
मल्टीप्लाई कर देंगे सारे एलिमेंट्स को, तो 12 का जो है 6 बन जाएगा, -4 का -2, 4 का 2 हो गया, और जो है 4 का हाफ जो है 2 हो गया, -4 का जो है -2 हो गए, और 6 का 3 हो गया, -2 का -1 हुआ, 4 का हाफ जो है वो 2 हो गया, और -2 का -1, और 6 का 3 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है P का वैल्यू आ गई। तो P जो हमने माना था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसको जो है P को निकाल लेने के बाद अब हम P का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ये P है और P का ट्रांसपोज जो है हम यहाँ पे निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमारे को फर्स्ट रो जो है 6 - 2 2 जो है इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो -2 3 -1 को सेकंड कॉलम में लिख देंगे, और जो है थर्ड रो जो है 2 -1 3 वाली उसको थर्ड कॉलम बना देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब हमारे को जो है पता है कि ये जो है P के ही इक्वल है, इसका मतलब जो है दोनों उसके सारे एलिमेंट अपने प्रॉपर जगह पे हैं और उसी वैल्यू के हैं। तो ये सिमेट्रिक वैल्यू सिमेट्रिक आ गया, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया P। तो P तो हमने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। अब जो है Q को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमारे को B और B के ट्रांसपोज के डिफरेंस का हाफ लेना है। तो 1/2 को बाहर लिख देंगे, और यहाँ पे B और B के ट्रांसपोज को जो है हम ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन लगा के बीच में दोनों के लिख देते हैं, और फिर उनका मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्योंकि जो है इसका P और P का ट्रांसपोज एक जैसे ही आए हैं, तो इनका जो आंसर जो है वो 0 आएगा। तो यहाँ देखते हैं, देखिए 1/2 आया, तो ये 6 में से 6 माइनस होंगे तो ये 0 आ जाएगा, -2 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस के 2 में से प्लस का 2 माइनस करेंगे 0 आएगा, -2 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फिर से 0 आएगा। तो इस तरह से 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 0, और -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 0 आता है। तो इस तरह से सेकंड वाली रो है वो भी 0 आएगी। वो इस कारण से हो रहा है कि आपकी जो है ये सारे 0 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दोनों ट्रांसपोज में और P के में जो है आपका मतलब B और B का ट्रांसपोज दोनों के जो है इक्वल थे। तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो एलिमेंट्स जो हैं वो सेम आएंगे। तो ये जो है इसी तरह से थर्ड रो को भी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 2 गया 0, -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 3 में से 3 गया 0। तो ये एक 0 मैट्रिक्स हो गया। तो 1/2 इंटू में 0 हो गया जो कि 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है Q जो है वो हमारी उसकी वैल्यू जो है वो 0 आती है। तो Q की वैल्यू 0 इसीलिए जैसे मैंने बताया आई है क्योंकि B और B के ट्रांसपोज के जो एलिमेंट हैं वो सेम हैं, और B जो है वो एकदम सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है आप देख रहे होंगे कि उसमें पूरा का पूरा खुद ही एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक वाला पोर्शन जो होता है वो 0 हो जाता है। इसी तरह से अगर हम किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सम के रूप में लिखें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के, तो उसमें जो होता है सम जो होता है के रूप में लिखने पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है 0 मैट्रिक्स आता है, और स्क्यू सिमेट्रिक जो है पूरा का पूरा वैसा का वैसा आएगा। तो Q के ट्रांसपोज जो हम लेंगे यानी कि Q का ट्रांसपोज जो है वही 0 मैट्रिक्स आएगा, और माइनस का साइन के साथ हम उसको लिख सकते हैं तो -Q भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो है Q जो है यानी कि 0 मैट्रिक्स जो है इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो है B जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए उसका स्क्यू सिमेट्रिक वाला जो पार्ट होगा वो 0 आएगा। और अगर B जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होता तो जो है इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट जो है यानी कि P पार्ट जो है वो 0 मैट्रिक्स आता। तो इस तरह से आप जो है अपने आंसर को इसमें देख सकते हैं। अब जो है ये देखिए B जो है इसमें P + Q करते हैं तो आपके पास ये जैसे 0 मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि वही का वही जो है आपके पास आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो B इनका जो है इनके जोड़ के जो है आप इसको चेक कर तभी आ रहा है क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे कि आपने 1 में भी चेक करेंगे तो वही सम बराबर आया था। तो ये इसीलिए हुआ है कि जो
A12 वाले प्लेस पे है वही A21 वाले प्लेस पे है, जो A13 वाले पे है वही 31 वाले प्लेस पे है, इसी तरह से A23 वाले प्लेस पे जो है वही A32 वाले प्लेस पे एलिमेंट्स हैं। इसीलिए जो है ये सब आ रहा है आपके पास, क्योंकि ट्रांसपोज करने पर भी उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन डिफरेंस करते टाइम जो है ये जो है मिडिल वाले जो टर्म्स होते हैं और टॉप वाले और बॉटम वाले वो आपस में सब्ट्रैक्ट होकर ज़ीरो हो जाएंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा वो हमेशा ज़ीरो आएगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, तो क्योंकि सारे एलिमेंट जो हैं उसके सिमेट्रिक हैं, तो इस तरह से ये आंसर आता है। तो ये आपको जो है मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया है। अब जो है इसका थर्ड पार्ट करते हैं 10th का। तो ये मैट्रिक्स जो है ये ना तो सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये जो है सिंपल मैट्रिक्स है। तो इसमें जो है दोनों पार्ट आएंगे। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में से कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, तो इसीलिए इसमें दोनों ही पार्ट आएंगे। तो इसको हमने सी मान लिया पहले इस मैट्रिक्स को, और एज्यूम कर लिया कि ये सी है, तो इसका सी का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, यानी कि 3 3 -1। इसी तरह से सेकंड जो रो है उसको सेकंड कॉलम बना देते हैं, तो ये सेकंड कॉलम हो गया। इसी तरह से थर्ड वाली रो को थर्ड कॉलम बना देंगे, तो ये थर्ड कॉलम हो गया। अब जो है हमारे पास जो है ये आ गया, तो अब हम इसका दोनों के सम का हाफ लेंगे, जो कि आपके अब सी का जैसे हमारे पास जो वो रूल है वो की है कि हाफ ऑफ सम ऑफ सी एंड सी ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ सी और सी माइनस सी ट्रांसपोज। तो ये जो है आपके पास इनको पी और क्यू रेस्पेक्टिवली मान लिया, तो पी जो है वो दोनों के सम का, सी और सी के ट्रांसपोज के सम का हाफ है, और क्यू जो है इनके डिफरेंस का हाफ है। तो इसको जो है आप जैसे ए वाले में ए मान के गिरा था, बी वाले में बी मान के, सी वाले में सी वाले कर लेंगे, और डी अगर मानेंगे चौथे वाले को तो उसमें डी मान के कर देंगे। तो अब जो है P को जो है पहले हम फाइंड करते हैं। तो P फाइंड करने के लिए द हाफ लिख के अंदर ब्रैकेट में ये जो है मैट्रिक्स को दोबारा से लिख देंगे, सी मैट्रिक्स को जो हमने माना है उसको लिख दिया, और फिर जो है नेगेटिव साइन लगा के इसका ट्रांसपोज भी लिख देंगे। तो ये जो है माइनस का साइन लगाया, और इधर जो है अगर आप प्लस लगाते हैं, पहले प्लस लगाएंगे सम और फिर Q निकालेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे। तो पहले हम क्योंकि P निकाल रहे हैं तो बीच में प्लस का साइन लगेगा। तो ये जो है अब आपको इनको ऐड करना है, तो मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए ऐड कीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 + 3 जो है वो 6 हो गया, और 3 और -2 जो है वो 1 हो गया, और -1 -4 जो है माइनस के 5 हो गए। इसी तरह से -2 और 3 प्लस के 1, 2 और 2 मिल के 4 हो गए, और 1 और 5 6 हो गए। तो ये 6 हो गया। -4 -1 माइनस के 5 हो गए, 5 + 1 जो है 6 हो गए, और 2 + 2 जो है वो 4 हो जाते हैं। तो ये 4 हो गया। तो इस तरह से अब क्योंकि बाहर 1/2 है तो 1/2 से हम सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 3, यहाँ हो गया 1/2, यहाँ हो गया माइनस के 5/2, और इधर जो है 1/2 सेकंड रो में, फिर ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो इस तरह थर्ड रो में जो है माइनस के 5/2 और ये 3 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। तो ये जो है हमारे पास P की वैल्यू आ गई। अब P का ट्रांसपोज हम लेते हैं, तो P का ट्रांसपोज में तीनों रोज़ को जो है तीनों कॉलम में करस्पॉन्डिंग में बदल देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल देना है, तो ये 3 हाफ और माइनस के 5/2 आ गया, और सेकंड रो जो है 1/2 2 3 इसको सेकंड कॉलम बना दिया, और थर्ड रो जो है माइनस के 5/2 3 और 2 इसको जो है थर्ड कॉलम बना दिया। तो इस तरह से ये ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों का देखें कि ये जो है P का ट्रांसपोज भी P के इक्वल ही है, इसका मतलब P जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये जो है सिमेट्रिक आया, हमेशा सम जो है वो सिमेट्रिक ही आएगा, और जो डिफरेंस वाला हाफ है वो जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। अब जो है हमारे को Q की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर C और C के ट्रांसपोज का जो है हम लेंगे डिफरेंस, तो या उसका हाफ करना फिर। तो C - C ट्रांसपोज का हाफ लिया, तो इधर जो है C और लिख के फिर माइनस का साइन लगा के C का ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिख देंगे, और फिर जो है
मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इनका डिफरेंस जो है यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये जो है हमने काम जो है बड़ी ध्यान से सावधानी से करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ट्रांसपोज वाले की जगह जो है और जो असली वाला होता है वही दोबारा से लिख देते हैं और गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर जो है आप जैसे है ये 3 में से 3 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 0, 3 - 3 0 हो गया, और 3 और -2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 5 हो गए। -1 में माइनस के 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 4 हो गया, तो ये प्लस के 3 आंसर आएगा। और -2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, और 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह से आप 1 को 5 में से 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 4 आ गए। -4 में से माइनस के 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 3 आएंगे, और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएंगे, और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है। तो ये जो है ये 0 हो गया, ये 5/2 हो गया, ये 3/2 हो गया, यहाँ माइनस के 5/2 आ जाएंगे तो, और यहाँ पे 0, और ये माइनस के 2, इधर माइनस के 3/2, और ये जो हो गया 4 का हाफ 2 हो गया, और 0 का हाफ 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्यू आ गया। अब हम इसका जो है ट्रांसपोज देखते हैं। तो ट्रांसपोज देखेंगे तो फर्स्ट रो को जो है फर्स्ट कॉलम बना देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जो है साइन बदले हुए साइन के साथ आ गया फर्स्ट जो है कॉलम, और दूसरे वाले को सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे, इसके भी साइन बदल गए आप देख रहे होंगे। इसी तरह से थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे तो यहाँ पे भी सारे एलिमेंटों के साइन बदले हुए हैं। इसका मतलब माइनस को कॉमन ले लें तो बाहर, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है वो क्यू के इक्वल आएगा। अंदर मैट्रिक्स जो होगा तो -q हो जाएगा। ये क्यू का ट्रांसपोज जो है वो -q दिखेगा। तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। वैसे भी आप देख सकते हैं, देख कर भी ऑब्जर्व लगा सकते हैं कि 1 2 वाला जो प्लेस पे है वही उसका ऑपोजिट साइन वाला 2 1 वाले प्लेस पे है। जो 1 3 वाले प्लेस पे है उसके ऑपोजिट साइन वाला 3 1 वाले प्लेस पे है। जो 2 3 वाले प्लेस पे है उसका ऑपोजिट साइन वाला जो है 3 2 वाले प्लेस पे है, और बीच वाला डायगोनल जो है वो सारा 0 है। इस तरह से ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। तो C जो है P + Q का सम है। तो इसी तरह से P की वैल्यू जो है हमने जो निकाली थी ये वाली, ये यहाँ रख देंगे, और जो है Q की जो वैल्यू निकाली है वो जो है इधर लिख देंगे। तो P और Q की वैल्यू लिख देंगे तो आपको जो है ये पता लगेगा कि ये इसके सम की फॉर्म में आ गया है। एक पहले वाला P जो है वो सिमेट्रिक है और Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में इधर अच्छे से आ गया होगा। अब अपना आंसर चेक करने के लिए आप इनको ऐड करके भी देख सकते हैं। तो जैसे 3 में 0 प्लस करेंगे तो 3 ही आएगा जो हमारे को गिवन था। 1 1 वाले प्लेस पे 1/2 5/2 मिलके 6/2 जो कि 3 के इक्वल हो गया 1 2 वाले प्लेस पे। इसी तरह से माइनस के 5/2 प्लस के 3/2 मिलके माइनस के 2/2 हो गए जो कि माइनस के 1 के इक्वल हैं। और इसी तरह से 1/2 और माइनस के 5/2 माइनस के 4/2 हो गए जो माइनस के 2 के इक्वल हैं। तो इस तरह से ये जो है आप सभी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 2 + 0 जो है 2 हो गया, जो इसी तरह से 3 और -2 मिलके जो है 1 हो गया, और माइनस का जो 5/2 है -3/2 माइनस के 8/2 हो गए जो कि माइनस के 4 के इक्वल हो गए। इसी तरह से 3 + 2 जो है 5 हो गया, तो 5 ही है वहाँ पे, और 2 + 0 2 है तो 2 हो गया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है इनके सारे सम जो हैं मैच कर लिए, और एक एक करके इनको देख लीजिए, और 1 मिनट आधा मिनट भी नहीं लगेगा आपको, आपका आंसर चेक हो जाएगा, कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। और दूसरा तरीका मैंने जो आपको बताया वो यहाँ पर आपको वेरीफाई करवा देते हैं कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि जैसे मिडिल वाली टर्म तो सिमेट्रिक में ऐसे ही लिखनी है, स्क्यू सिमेट्रिक में जो डायगोनल है उसको 0 लिखना है, और जो है सिमेट्रिक वाले में जो है वैसी की वैसी लिख देनी है। फिर उसके बाद जो है आप उनको सम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब D को करते हैं तो D जो है वो 1 5 और माइनस के 1 2 हो गया। तो इसका D का ट्रांसपोज जो है वो ये हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया 1 5 और -1 2 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास। तो अब जो है
हम इनका जो है डी जो है वो 1/2 सम ऑफ डी प्लस डी ट्रांसपोज और हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ डी एंड डी ट्रांसपोज, तो ये लिख देंगे। तो हमारे को इसको जो है पी प्लस क्यू मान लेते हैं। तो पी जो है वो इनके सम का हाफ है और क्यू जो है इनके डिफरेंस का हाफ है। तो इस तरह से हम इनको दो पार्ट्स में लिख देंगे और दो पार्ट में लिखने के बाद इसका जो है हम पी की वैल्यू निकालेंगे और फिर क्यू की। पहले हम पी की वैल्यू निकालते हैं। तो पी जो है हमारे पास दिया हुआ है हाफ ऑफ सम ऑफ डी प्लस डी ट्रांसपोज। तो हाफ लिखेंगे ब्रैकेट लगा के, पहले डी मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि पहली रो 1 5 है और दूसरी रो जो है -1 2 है, इसको लिख दिया और फिर प्लस का निशान और डी का ट्रांसपोज यहाँ लिख दिया 1 -1 और 5 2। तो अब जो है इनका हम सम लेंगे, बाहर 1/2 लिखा और 1 + 1 जो है वो 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 5 - 1 जो है 4 हो गया, तो इधर 4 आ जाएगा और -1 और प्लस के 5 मिलके 4 हो गया। 2 + 2 जो है वो 4 हो गया। अब बाहर के 1/2 से इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 हो जाएगा, 4 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास पी आ गया। अब जो है हमारे को क्यू देखना है कि ये कैसा है। तो पी का ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, तो 1 2 आ गया और सेकंड रो 2 2 को सेकंड कॉलम बना देंगे। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल पी के जैसा ही है। तो पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल है, इसका मतलब ये जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अब जो है आप दूसरा देखेंगे कि इसमें जो है आपको क्यू निकालना है। तो 1/2 डी माइनस डी ट्रांसपोज आएगा। तो ये 1/2 को बाहर लिख दिया और फिर डी लिखा और डी का ट्रांसपोज आपने यहाँ पे ले लिया। तो इसमें आपके पास ये आ गया। अब जो है आपको क्या करना है कि इधर जो है इसको लिखा और यहाँ पे अब जो है आपको इस तरह से इसको करना है। तो ये आप लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1 - 1 0 हो गया। 5 माइनस का 1 क्या हो गया, प्लस के 6। इसी तरह माइनस के 1 में से -5 गए, माइनस के 6 और 2 में से 2 गया 0। तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 -3 0 आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो जो है 0 3 वो 0 3 फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम बन गया। तो ये आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास माइनस ये बाहर आ गया और यहाँ पे ये हो गया 0 और यहाँ पे जो है आपका 3 और -3 और 0। तो ये आप देख रहे हैं कि आपके Q के इक्वल है, तो माइनस का साइन के साथ। तो इसका मतलब Q जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया। तो इसको जो है हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब जो है हमने इन दोनों को इनके सम के फॉर्म में लिखना है, तो उसी तरह से जो है इसको लिख देते हैं और फिर इसके आंसर को चेक भी कर लेंगे कि हमारा जो है वो ठीक ठाक नहीं था। तो यहाँ पे ये डी जो है आपका जो है ये लिखा 1 और 2 फर्स्ट रो में, 2 2 सेकंड रो में और जो है डी का ट्रांसपोज जो है 0 3 फर्स्ट रो में, -3 0 सेकंड रो में। तो इनका सम करके देखिए, ये 1 और 0 जो है 1 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, 2 - 3 -1 हो गया और 2 और 0 0 2 हो गया। इसी तरह से आप इनको देख लिए। फर्स्ट वाले में डायगोनल एज इट इज़ लिखना है, तो दोनों को जोड़ के 5 और -1 को जोड़ेंगे 4 आएगा, उसका हाफ दोनों में 2 2 आ जाएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक में 0 0 लिखेंगे, पहले जो है उनमें से दोनों को जोड़ के हाफ करेंगे और फिर दोनों का डिफरेंस का हाफ जो है आ जाएगा। अब 11th क्वेश्चन है, इसमें देखना है कि ए बी माइनस बी सी जो है ए बी माइनस बी ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, जीरो मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसके लिए जो है हमारे को, क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है और इनको जो है ऑर्डर भी सेम है। तो ऑर्डर सेम ऑर्डर के हैं, जैसे जो ए का ऑर्डर है वही बी का ऑर्डर है, तो ये देखना है। तो अब ए जो है ए इंटू बी और माइनस में बी इंटू ए का हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो ए जो है फार्मूले से इसको खोलेंगे तो ट्रांसपोज जो है दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो जो है ये ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज हो गया।
अब जैसा कि हमें पता है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो है बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज होगा, तो क्योंकि इसमें वो उल्टा हो जाता है मल्टीप्लाई में, सम और डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आता। बी ए का ट्रांसपोज जो है ए का ट्रांसपोज इंटू में बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब हमें पता है कि बी और ए जो हैं वो सिमेट्रिक हैं, तो बी इसमें बी के ट्रांसपोज की जगह जो है वो बी और ए के ट्रांसपोज की जगह ए आएगा, तो इनको जो है उससे रिप्लेस कर देंगे बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को, तो ए और बी से जो है कर देंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इनके ट्रांसपोज आपस में इक्वल होंगे। तो अब ए के ट्रांसपोज की जगह हमने ए लिख दिया और बी के ट्रांसपोज की जगह बी लिख दिया, तो ये हो गया बी ए और इधर ए बी हो गया। तो ये जो है आप देख रहे होंगे कि इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने के बाद जो है हमारे पास ये जो है हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में ए बी माइनस बी ए आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये नेगेटिव साइन के साथ आया, इसका ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस है ए बी माइनस बी ए का, तो इसका मतलब ए बी माइनस बी ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसमें ए ऑप्शन में जो दे रखा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो वो जो है हमारा ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ए जो है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और सेकंड रो में साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा दे रखे हैं। हमें ए प्लस ए के ट्रांसपोज को आई के बराबर ये भी दिया हुआ है, तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखते हैं ये ए का जो है हमने ए मैट्रिक्स को लिख दिया और फिर जो है इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे और फिर दोनों का सम करके आई के इक्वल रख देना है। तो जो है आइडेंटिटी, क्योंकि ये ए जो है 2/2 का है तो इसका ट्रांसपोज भी 2/2 का होगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल देंगे, तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और सेकंड रो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा को सेकंड कॉलम बना देंगे, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब दोनों का सम कर देना। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको जो है यहाँ पे ए को लिखा और फिर जो है ए के ट्रांसपोज को लिख देंगे, तो दोनों को लिखा और फिर जो है हमने जो है इधर हमने क्या लेना है, ए का इधर प्लस का साइन लगा के ट्रांसपोज लिख देना है। तो ये लिख देने के बाद दोनों को मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इनका सम लिख देना है, तो यहाँ पर ये सब लिख देंगे। अब जो है आप देख रहे होंगे कि कॉस अल्फ़ा जो है 2 कॉस अल्फ़ा हो गया, ये हुआ कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा, तो ये 2 कॉस अल्फ़ा हो गया। और यहाँ माइनस साइन अल्फ़ा प्लस के साइन अल्फ़ा 0 हो गए, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 हो गए, कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा, तो ये हो गया। और जो है अब हमारे को गिवन क्या है कि ए का और ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो आई के बराबर है। आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल दें तो ये कॉस अल्फ़ा 0 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। वैसे नहीं भी निकालेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब दोनों जो गिवन है आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के इक्वल है और आई जो है वो 2/2 का मैट्रिक्स हमने बनाना है और दोनों साइडों को कंपेयर करना है। तो यहाँ आपने जो है पहले इनका रिज़ल्ट लिख दिया, तो ये जो है कॉस अल्फ़ा 0 कॉस अल्फ़ा इस तरह से लिखा और इधर आई को जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो 1 0 0 1 देखें, तो आप देख रहे होंगे 0 0 जो है अपने प्लेस पे ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा जो है वो 2 कॉस अल्फ़ा है दरअसल, क्योंकि बाहर 2 है तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 2 कॉस अल्फ़ा 1 है तो कॉस अल्फ़ा जो है 1/2 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से कॉस अल्फ़ा जो है 1/2 जो है वो π/3 पे होता है, यानी कि 60 डिग्री पे π/3 पे होता है, तो इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू π/3 आएगी, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।